लूप, थायजाइड, पोटेशियम स्पेयरिंग याद नहीं रहता कि कौन सा डायूरेटिक नेफ्रॉन की कौन सी साइट पर एक्ट करता है। आज मैं आपको 30 सेकंड में याद करा देता हूँ, फिर कभी नहीं भूलोगे। बस वीडियो को एंड तक देखो, मिस मत करना। समझो ये एक नेफ्रॉन है, ऐसे असंख्य नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ये होता है बॉमन कैप्सूल्स। नेफ्रॉन का ये वाला पोर्शन होता है प्राइमरी पोर्शन रीएब्जॉर्प्शन का, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीसीटी। इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। हेनले लूप, हेनले लूप 2 टाइप्स का, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला होता है डेसेंडिंग, दूसरा होता है एसेंडिंग, ठीक है। फिर आता है नेफ्रॉन का रीएब्जॉर्प्शन पार्ट डीसीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा डायूरेटिक नेफ्रॉन की कौन सी साइट पर एक्ट करता है या फिर वर्क करता है, ठीक है। तो पहला आता है पीसीटी पार्ट। क्या आता है? पहला आता है पीसीटी, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, जहां पर एक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है। ये जो डायूरेटिक होते हैं ये मुख्य रूप से 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, दूसरा होता है लूप डायूरेटिक, जिनको हाई सीलिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है थायजाइड डायूरेटिक, फोर्थ आता है पोटेशियम स्पेयरिंग, और इसके बाद आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा डायूरेटिक नेफ्रॉन की कौन सी साइट पर एक्ट करता है। तो पहला आता है पीसीटी साइट, जहां पर कौन सा डायूरेटिक वर्क करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। कौन सा करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, क्लियर है। नेक्स्ट आता है लूप। क्या आता है? ये पार्ट कहलाता है लूप। यहाँ पर कौन सा डायूरेटिक एक्ट करता है? यहाँ पर करता है लूप डायूरेटिक। इसके नाम से ही क्लियर आ रहा है कौन सा? लूप डायूरेटिक, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड, क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसका डीसीटी पार्ट। क्या आता है? डीसीटी पार्ट, जहां पर वर्क करता है थायजाइड। क्या वर्क करता है? थायजाइड। लूप डायूरेटिक थायजाइड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसका कलेक्टिंग डक्ट। क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट। अब इन सब के द्वारा क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है, तो इसके बाद प्लेस बचता है जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ कौन से डायूरेटिक वर्क करते हैं? यहाँ करते हैं कलेक्टिंग डक्ट पर कौन से करते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग। कौन से करते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ठीक है। अब आता है अगर पूरे नेफ्रॉन में फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया है तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है? उसको रिमूव करने वाले ड्रग होते हैं ऑस्मोटिक ड्रग, ठीक है। क्या होते हैं? ऑस्मोटिक ड्रग। ये सेरिब्रल एडिमा में वर्क करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेरिब्रल एडिमा रहता है तो उस व्यक्ति को ऑस्मोटिक डायूरेटिक यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डायूरेटिक का फुल एक्सप्लेनेशन ऐसे ही इजी टिप्स के साथ समझाऊंगा। आरएनसी को सब्सक्राइब कर लो, वरना सीरीज ब्रेक हो जाएगी।